लेते हैं, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, गुंडा राज तो अब चालू हुआ है। अच्छा, जो एक छोटा ऐसा कारण अगर में जितने बैठे हैं इनको कोई मतलब नहीं है देश के सुरक्षा से, देश के आगे बढ़ाने से, देश को इनको एक ही मकसद है, देश में अराजकता फैलाओ और देश को लुटवाओ और इस सरकार को अस्थिर करो, जो कि अब ये मतलब यही मणिपुर पे यही राहुल गांधी कपड़ा फाड़ के सड़क पे नाचने लगे थे। ये मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। ये डेलीगेट गया था, प्राइवेट चार्टर अकाउंट से गया था। भैया बंगाल में क्यों नहीं गए? सुनते जाइए भाई साहब, अरे सुन लीजिए। इन जैसे भाई के मुंह से मोदी मोदी सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि पहले के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन आज विपक्ष जितना भी है, मोदी के बारे में एक उम्मीद है कि मोदी ही करेगा जो करेगा। सुनो, जब अयोध्या में 12 साल के लड़की के साथ हुआ तो क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोले? राजस्थान में होता था, क्यों नहीं बोलता है? और तो रो बांग्लादेश में जो आज हो रहा है उस पर एक भी नहीं बोल रहा है। वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात बताऊं मैं आपको, अभी एनआरसी और बांग्लादेशियों के बारे में बात हो जाएगी तो बटवरू लेके सड़क पे आ जाएंगी, खेला होबे खेला होबे खेला होबे। अच्छा, और वही धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फरमान जारी करते हैं और एक बयान देते हैं कि हिंदू यदि बटेंगे तो कहीं ना कहीं कटेंगे। इस मुद्दे पे बात करने के लिए मैं जनता के बीच में और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो योगी जी के इस बात से कितना सहमत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल हसन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बंगाल के रहने वाले। मेरा सवाल है कि योगी जी ने जो बयान दिया है कि हिंदू यदि बटेंगे तो कटेंगे, कितना सहमत है इस बात से? हम बिल्कुल सहमत नहीं होंगे इस बात से। योगी जी ये बात जो कह रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, तो इससे ये बताओ कि योगी जी कितने हिंदू कट गए और कितने बढ़ गए और कितने हिंदू कम हो गए देश में? ये योगी जी बेकार की बातें कर रहे हैं। योगी जी को ये बात मुख्यमंत्री होकर ये शोभा नहीं देता बोलने के लिए। अच्छा, और योगी जो ये जो कह रहे हैं ना, योगी जी इसको नहीं लग रहा है इनका सीट खतरे लग रहा है। अच्छा, और कोई नहीं। लेकिन बांग्लादेश का आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जिस तरीके से हिंदुओं के साथ प्रताड़ना किया गया, वो भी तो दुखद घटना है। सर, हम बाहर देश की बात नहीं कर सकते। वो हमारा देश का गृह मंत्री और विदेश मंत्री, ये सब उनकी बात है, ये हम लोग का बात नहीं। अच्छा, विदेश की जो बातें हैं ये हम लोग के अंदर नहीं आता है जो हम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग तो कह रहे हैं कि बाबा का भौकाल है, बाबा जब तक है तब तक मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, अभी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री अभी योगी जी को सिर्फ इतना ख्वाब देखना चाहिए कि मैं अगले बार मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। अच्छा। प्रधानमंत्री को तो छोड़ो, दूर की बात है। प्रधानमंत्री के लिए तो अभी कई बार सोचना पड़ेगा। देखा है आपने, योगी जी ने बयान दिया है कि हिंदू बटेंगे तो कहीं ना कहीं कटेंगे। इस बात से कितना सहमत है आप? सहमत की बात क्या है, ये बताइए कि हिंदू भाई बटा कब है? हाँ। कब था जो ये चीज योगी जी बार बार याद उनको दिला रहे हैं, हम बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। और काट कौन रहा है ये तो जरा हमें योगी जी बता दें। काट कौन रहा है? ये सब क्या भाषण है, हम बटेंगे तो कटेंगे? अरे देश के ऊपर बात करो, देश के बेरोजगारी के ऊपर बात करो, महंगाई के ऊपर बात करो। देश में जो अभी रेप कांड का मुद्दा चल रहा है हर जगह, केवल कोलकाता ही में नहीं, उसके ऊपर बात करो। ये बटेंगे तो कटेंगे तो छटेंगे, ये कौन सा बात हो गया? ये कौन सा नेता हो तुम यार? ये क्या क्या जताना चाह रहे हो आखिर इस तरीके से बोल के? हम दोनों भाई भाई को लड़वाना चाह रहे हो? इसके दिल में नफरत पैदा करना चाह रहे हो? तुम कोशिश करते रहो, अच्छा, करते रहो कोशिश, लेकिन नफरत नहीं होने वाला है इस दिल में। अच्छा। और ना इस दिल में। ये जो नेता लोग हैं ना, ये चंद दिनों के मेहमान हैं। जो ज्यादा हाईलाइट बने हुए हैं, बुलडोजर बाबा। पता चलेगा कि कौन सा बुलडोजर का कौन सा स्प्रिंग निकलेगा और कहां जाएगा ये बुलडोजर बाबा, वो नहीं उनको समझ में आएगा। अभी गांधी परिवार को उनको समझना बहुत मुश्किल रहा है और मुश्किल रहेगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बाबा का भौकाल है। भौकाल? हाँ, बिल्कुल। क्यों, बाबा के नाम से जमीन कांप जाती है क्या? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग जमीन कांप जाती कुछ है। नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है, अगर ऐसा बात रहता ना, तो इस बार केंद्र के इलेक्शन में बाबा का जादू चलता कि ताकि बाबा फेल नहीं हो जाते हैं। तो बाबा का भौकाल है तभी तो गुंडा राज खत्म हो गया। अब गुंडा थर थर कांपते उनके नाम से। हाँ बिल्कुल, एकदम सही कर रहे हैं अतीक अहमद। और ये सब के बारे में जो आप कहना चाह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम समझ रहे हैं। इंसान का चेहरा देख के बायोडाटा हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, गुंडा राज तो अब चालू हुआ है। अच्छा, जो एक छोटा ऐसा कारण अगर कोई थोड़ा सा गलती करता है, अगर बाई द वे कोई दुकानदार हो या कोई भी ऐसा
सरकारी जमीन में अगर कोई घर बनाया हुआ है तो एक गरीब के कारण ना जाने कितने हजारों गरीब का घर वो तोड़वा देते हैं और उनको मुआवजा भी नहीं देते हैं। ऐसे नेता हैं आदित्यनाथ योगी जी, जो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। इस बार इलेक्शन होगा मुख्यमंत्री का, इस बार समझ में आ जाएगा। जो ये हिंदू हिंदू करते हैं ना, यही हिंदू भाई इनको जवाब देंगे और इस बार के इलेक्शन में और इनको बुरी तरीके से हराएंगे। लेकिन जो बांग्लादेश में जो हुआ, सवाल ले लीजिए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि सही तरीके से आप जांच पड़ताल कीजिए कि वहाँ क्या हिंदू के साथ हुआ है, नहीं हुआ है। ये मीडिया कुछ और दिखा रही है, हकीकत बात हुआ कुछ और दिखा रही है कुछ और। मतलब कि फोटो रहता है किसी होटल का और दिखाया जाता है मंदिर का फोटो। ऐसा वीडियो सब वायरल हुआ है। हम आपको क्या कहेंगे? हाँ, ये इनको लेके जाऊंगा पश्चिम बंगाल। अच्छा, अरे भाई हमें पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं। तब मालूम पड़ेगी। अच्छा, ये ममता के बारे में बोलना मौका है, दस्तूर है, बताइए दीजिए। ये ममता के बारे में बोलेंगे नहीं। क्या बोले? इनसे ये एक बात पूछी जाए, अगर पश्चिम बंगाल में कोई हादसा हुआ है, केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में। मेरी बात सुन। पश्चिम बंगाल में कोई हादसा हुआ है तो वहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री लेंगे। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री भी वहाँ की। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके अंदर आता है। ठीक है, लेकिन धरना प्रदर्शन कौन करता है? अपने खुद के सरकार के खिलाफ। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमारे देश में कहीं भी बलात्कार हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो या फिर पश्चिम बंगाल में हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, केवल बंगाल का कोलकाता का नाम है। ठीक है, ये एक बात जानना चाहता हूँ, ये विपक्षी जितने भी नेता है वो कहाँ चले जाते हैं? अरे यार, जब अयोध्या में 12 साल के सुनो, जब अयोध्या में 12 साल के लड़की के साथ हुआ तो क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोले? राजस्थान में होता था, क्यों नहीं बोलता है? और तो रो, बांग्लादेश में जो आज हो रहा है उस पर एक भी नहीं बोल रहा है। और फिलिस्तीन के लिए धरना प्रदर्शन करते फिरे। कौन था भाई तेरा? कौन था वहाँ फिलिस्तीन में? कौन रिश्तेदार था? आप यहाँ की बात करो ना, यहाँ की बात पूछ रहा हूँ। मणिपुर के लिए बोलो, सुनो, जवाब दीजिए। आप कर रहे हो कलकत्ता की, कितने दिन में बात आ गई मीडिया में और लोगों के बीच में? 20 दिन आज हो गए, कुछ भी नहीं मिला। 11 दिन में FIR हुई है। और सुनो, मेरी बात सुनिए। नहीं, ये कहते हैं राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। बताओ, अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो इतनी विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते, सड़क पे आए और मांग करें केंद्र सरकार से कि जब तक ये बढ़िया बिल लड़कियों के लिए, हमारी बहनों के लिए नहीं लाते तब तक हम सड़क से उठेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात बताऊं मैं आपको, अभी NRC और बांग्लादेशियों के बारे में बात हो जाएगी तो बडवनू लेके सड़क पे आ जाएंगी, खेला होबे। अच्छा, और वही धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है। क्यों नहीं FIR 11-12 दिन में FIR क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात, अगर आप लड़कियों के प्रति, अगर ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ, अगर आप लड़कियों के प्रति इतनी जागरूक हैं तो TMC और बीजेपी में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, दंगे क्यों हो रहे हैं? बीजेपी के साथ TMC वाले भी धरना प्रदर्शन करें, एक अच्छे कानून की मांग करें। तो ये सब राजनीति कहाँ हो रही है? पश्चिम बंगाल में। अगर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल नहीं संभाला जाता, इस्तीफा दे, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। कह रहे हैं मोदी काम नहीं करने, आप इस्तीफा दीजिए, मोदी काम करेगा वहाँ पे। अब तो ये तो कह रहे हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्य उनसे संभल नहीं पा रहा है। नहीं, आप ये बताओ, भाई ने बोला कि आप सुनो, अभी आपने ये बोला, आप कौन बैठे हैं? जवाब आपने ये बोला अभी कि कांग्रेस को धरना प्रदर्शन देना चाहिए कानून के लिए। सारे विपक्षियों को सुनो मेरे भाई, नोटबंदी का फैसला लिया जाता है। एक मिनट सुनो, धारा 370 का लिया जाता तो इसके बारे में क्यों नहीं लिया जाता फैसला? तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक मतलब है मोदी को विरोध करना। अच्छा, बस इन्हें कुछ लेना देना, मोदी को विरोध करना, योगी को विरोध करना। अरे मैं कहता हूँ सारी, सुनो, सारी पार्टियां जितने विपक्ष में बैठे हैं, जब तुम अयोध्या पर नहीं बोल रहे हो, बंगाल पे नहीं बोल रहे हो, मणिपुर पर बोलते थे, तो सारे मिलकर सुनो, सारे मिलकर के जाओ ना मोदी जी के पास और संसद घेरो और कहो जो ऐसा कानून बनाओ
जो 12 घंटे के अंदर में जो भी इस तरह का बलात्कार करे उस पर सहमत है आप इस बात से? 12 घंटे में कौन कानून बनाएगा? ममता बनर्जी बनाएंगी, वहाँ की सरकार में बैठी। एक मिनट आप सुन लो मेरी। यूपी में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो सबको कर देना चाहिए। जब मोदी 2000 ये कर सकती है, बंद कर सकती है, चालू कर सकती है, कानून नहीं बना सकती है? क्यों नहीं बना सकती बताओ? कानून तो लाया सीए तो लाया, जो ये कौन सा शाहीन बाग 1.5 साल तक जलता रहा। अगर अभी लाता ना, सुनो शाहीन बाग जब कोई कानून लाता है केंद्र तो विपक्ष भाग जाते हैं, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। भाई लाओ ना, सहमति बनाओ ना, सब बनाओ ना, हम तो सबके लिए कर रहे हैं, बनाओ, लेकिन बनाना नहीं, अराजकता फैलाना, अपना जहाँ हो वहाँ बोलना नहीं, और जहाँ विपक्षी हो वहाँ चिल्लाना, ये सब नहीं चलेगी देश में। तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जवाबदेही बनती है कि नहीं बोलती बंगाल पे बोलना? जो हमारी माँ बहन है ना, उसके लिए कानून लागू होना चाहिए। उसकी गलती है मोदी सबसे बड़ा। मोदी जी हर चीज नोट क्यों नहीं कर सकता मोदी? जब रात के 12 बजे बोल सकता है कि नोट बंद हो जाए, तो कानून लागू नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा, हमें सिर्फ माँ बहन चाहिए बस, और कुछ नहीं। जो मोदी जी जो है कानून ला नहीं रहे। इनकी अरे सुनते जाइए भाई साहब, अरे सुन लीजिए। इन जैसे भाई के मुंह से मोदी मोदी सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि पहले के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन आज विपक्ष जितना भी है, मोदी के बारे में एक उम्मीद है कि मोदी ही करेगा जो करेगा। हाँ, तो ये अच्छी बात है। और इनकी जानकारी के लिए बात बता दूं भैया, विपक्ष जब तक संगठन नहीं होगा, जब तक इकट्ठा नहीं होगा, कोई भी कानून पास नहीं होगा आज के समय में। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। आप तो हम जाते हैं, राहुल गांधी, सवाल ले लीजिए, राहुल गांधी कोई रूल रेगुलेशन लागू होता है, कोई एक्ट आता है, उस पर बात करने के लिए भाग जाते हैं। बंगाल पे अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। जवाबदेही कितनी बनती है? किसी एक विपक्षी का कुछ नहीं जवाब दीजिए। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है? ये जो मैं सुन रहा हूँ ना, बलात्कार हो, इसके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। जो विदेशों में हर चीज है। मानते हैं कि ममता बनर्जी जिम्मेवार है? नोट बंद कौन करता है, चालू कौन करता है? ये सरकार करेगी और कौन करेगा यार? आप भी नॉलेज है। अरे सुनिए, मेरे गली में मोहल्ले में झगड़ा हो गया, मोदी जी ने करवा दिया, ये हाल है इन लोगों का। ठीक है, मतलब कि मैं क्या कहूँ भाई, मुख्यमंत्री क्यों होता है, सीएम क्यों होता है? वहाँ सुन तो लो, मैं सुन रहा था, सुन तो लो। देखिए, ये मणिपुर, देखिए गलत तो गलत है, कहीं भी हो, बंगाल हो या मणिपुर, भाई सुनते तो जाओ। देखिए, मणिपुर हो या बंगाल हो, गलत हुआ। देखिए, मतलब यही मणिपुर पे यही राहुल गांधी कपड़ा फाड़ के सड़क पे नाचने लगे थे, ये मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। ये डेलीगेट गया था, प्राइवेट चार्टर अकाउंट से गया था। भैया बंगाल में क्यों नहीं गए? एक भी उत्तर से दक्षिण तक एक भी सेकुलर का सुरमा बोला होगा बंगाल पे? कोई नहीं, सबके मुंह में दही जम गया था। जो भाई गलत है तो गलत तो बोलो यार। भैया देखिए, मैं मानता हूँ बीजेपी सबसे गंदी पार्टी। भैया आपका काम है विपक्ष में हो, कान पकड़ के ये क्या कहते हैं कानून लाओ, बिल्कुल होना भी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, ये इटली वाले कहाँ गए हैं? अमेरिका। बताइए भैया, अब मैं इनका क्या कहूँ? इनको ना मकई की रोटी समझ में आता है, ना इडली डोसा, इनको तो बर्गर समझ में आता है। बर्गर वाले हैं भैया, इनका क्या हम इनके बारे में एक्सप्लेन करूँ? मतलब ये कुछ भी कहो, मैं राहुल बाबा के बारे में क्या ही बताया जाए। क्या कहेंगे अब जो विपक्ष में जितने बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है देश के सुरक्षा से, देश के आगे बढ़ाने से। देश को, इनको एक ही मकसद है, देश में अराजकता फैलाओ और देश को लूटवाओ और इस सरकार को अस्थिर करो, जो कि अब ये मंसूबे पे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जहां इनकी अपनी बारी होती है, यहाँ तुम छुपा के बैठ जाते हैं, और जहाँ विपक्ष या जहाँ कहीं भाजपा के, जहाँ कहीं ऐसे होती है, वहाँ फट पहुंच जाते हैं उसको उजागर करने के लिए पहुंच। तमाम जनता है जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयानों पे खंडन कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि कहना सही है, तो कोई कह रहा है कि वो कहना गलत है। बाकी इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में आपके हिस्से की जगह को हमने छोड़ रखा है, तो भरपूर मात्रा में आप कमेंट करिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।